इसके बाद धान की सीधी बिजाई डीएसआर योजना के तहत 24.42 करोड़ रुपए। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 25.10 करोड़ रुपए। प्राकृतिक खेती योजना के तहत 1.20 करोड़ रुपए। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना के तहत 237 करोड़ रुपए। मित्रों, ये था कुल मिलाकर किसानों को समय समय पर जो हम सहायता देते हैं उसमें आज विभिन्न प्रकार के जो उनका मुआवजा या था उनकी जो इंसेंटिव राशि वो जो बनती है उसको आज हमने रिलीज किया है। आपको पता है कि हरियाणा इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने किसानों के प्रति काम करता है कि जब भी कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है अथवा हमको कोई नई स्कीम चलानी होती है जिसमें किसान का भी हित हो और उसमें प्रोडक्शन के नाते हो अथवा नई विधि के नाते से कोई टेक्निक के नाते से हो तो वो उसके लिए हम नई नई चीजें अपनी खोजते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे सबसे पहले जो खराब फसलें खरीफ सीजन 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है इस समय आज हमने 18 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है और इस वर्ष में इससे पहले भी 4 बार अलग अलग समय पर ये राशि रिलीज की गई है। तो कुल 130 करोड़ रुपया ये जो फसल खराब होने के बाद विभिन्न मदों के अंदर ये दी गई है जिसमें चाहे वो वाणिज्यिक संपत्तियों का नुकसान हुआ होगा जब बाढ़ आई थी अथवा जनहानि का भी हमने एक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का जो हमने 40 लोगों को वो मुआवजा दिया था। तो ये सब मुआवजा मिला करके और 130 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि ये हो चुकी है। अलग अलग जिलों में ये सब गया है। इसमें सबसे ज्यादा जब बाढ़ आई थी 4 जिले उसमें हैं जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसके अंदर अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, कैथल है। ऐसे 4 जिले सब जिलों में ही हैं। गुरुग्राम में बिल्कुल नहीं है, महेंद्रगढ़ नहीं है, मेवात नहीं है। तो इन जिलों में कोई भी बाढ़ का ऐसा प्रकोप नहीं था। तो ये सब जो उन्होंने सेल्फ जो पोर्टल में सेल्फ डिक्लेयर्ड जो उनकी राशि थी वो भरी गई थी, बाद में उसका वेरिफिकेशन करने के बाद और जो जिसका बनता था वो सब हमने ये दिया है। भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा की एक विशेष योजना है, बहुत प्रदेश अब इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि योजना हरियाणा में किस प्रकार से सफलता से चल रही है। खास करके 2 प्रकार की ये जो भावांतर भरपाई में जाती है। तो बाजरा है जो पिछले 3 वर्ष से लगातार जा रहा है, उसकी भरपाई योजना पहले 650 रुपया गया था, फिर 400 रुपया गया था। इस बार भी रेट के हिसाब से 300 रुपया का जो अंतर है वो 300 के अंतर के हिसाब से कैप करके हमने बाजरे का और आज ये 7,40,000 एकड़ में जो बाजरे की बुआई हुई थी वो रिलीज किया है। 170 करोड़ रुपया 2,50,000 इसमें किसान हैं। इससे पहले भी 870 करोड़ रुपए भावांतर भरपाई का दिया जा चुका है, जिसके अंदर बाजरा भी है अथवा बागवानी की फसलें भी हैं। बागवानी फसलों में भी अब तक 40 करोड़ रुपया 40 करोड़ से 71 लाख रुपए, मतलब राउंड फिगर में करोड़ की बोल रहा हूं। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की जो फसलों का मुआवजा भावांतर में 1,088 करोड़ रुपए अभी तक दिया है। और इस योजना में किसान को भी कोई परेशानी नहीं होती, वो चाहे अपने घर में रखता है अथवा बाजार में बेचता है। तो जो एवरेज रेट वहां उस इलाके का होता है और जो एमएसपी होता है उसका जो डिफरेंस है वो भावांतर का उसको देते हैं। हमको भी कोई परेशानी नहीं होती, उनको भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमें अगर सारा खरीदना पड़ता है तो उसके बाद में कंजम्पशन का विषय आता है। तो इसलिए एक रास्ता ऐसा निकाला गया है जिसके अंदर सबको ये लाभ होता है। बाजरे की 3,54,000 टन जो है ये हमारी प्रोक्योरमेंट हुई थी 2200 साढ़े 2200 रुपए में, जबकि इसका जो एमएसपी रेट था वो 2550 से था, 2500 रुपए था। इस प्रकार ऐसे दूसरा जो विषय था इस समय धान के नाते से हमने जो योजनाएं शुरू की हैं उसके अंदर एक तो मेरा पानी मेरी विरासत ये किया है। उस मेरा पानी मेरी विरासत में अभी तक हम 2020 में योजना शुरू की गई थी तो 143 करोड़ रुपया ये कुल हम दे चुके हैं, जिसके अंदर 118 करोड़ रुपया पहले दिया था और 25 करोड़ रुपया
जो है आज 19,500 किसानों को ये आज दिया गया है। इस योजना में 7,000 रुपया प्रति एकड़ के जो है हम बाजरा छोड़कर दूसरी फसल कोई बोता तो उसको दिया जाता है। सीधी बिजाई बाजरे की DSR जिसको कहते हैं, उसका भी आज 24 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है। इसमें 4,000 रुपया प्रति एकड़ ये दिया जाता है और इसमें भी 47 करोड़ रुपया पहले दिया गया और 24 आज है, तो 71 करोड़ रुपए की और ये जो राशि है ये हमने टोटल मिलाकर के इसमें खर्च कर चुके हैं। नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, इसको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके दो इसके कंपोनेंट हैं। एक तो जो ड्रम है, प्लास्टिक के ड्रम, 4 ड्रमों के ऊपर उसको अपना प्राकृतिक खाद तैयार करने के लिए और 3,000 रुपया ये दिया जाता है। और दूसरा घटक है इसमें देसी गाय जिसके गोबर से और ये प्राकृतिक खेती के लिए मैन्योर तैयार होता है, उसका 25,000 रुपया एक राशि उसको गाय खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि ये दी जाती है। तो ऐसा 2680 किसानों को 1 करोड़ 20 लाख रुपया ये भी दिया गया है। एक अगली योजना है, जैसा हम पता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा ने अपने सब प्रयत्न किए हुए हैं। उसके अंदर अन्य अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं, उसमें एक योजना है कि मशीनरी की जो खरीद है उसमें 50% पैसा अगर इंडिविजुअल कोई खरीदता है उसको देते हैं और अगर सामूहिक तौर पर दिया जाता है तो उसमें 80% भी दिया जाता है, यानी कस्टम हायरिंग सेंटर्स को। और प्रति एकड़ पराली की गांठें बनाने पर भी 1,000 रुपया पर एकड़ ये दिया जाता है। ऐसे सब मिलाकर के आज की इस योजना में पहले घटक में 120 करोड़ रुपया और दूसरे घटक में 117 करोड़ रुपया, तो ऐसे 237 करोड़ रुपया इस पराली के प्रबंधन के नाते से हमने किसानों को ये रिलीज किया है। ये योजना भी 2018-19 में शुरू की गई थी और इस पर दोनों ही घटकों में अभी तक हमने 980 करोड़ रुपया राशि दे चुके हैं। और इसी का परिणाम है कि हमारे किसान पराली को जलाते नहीं हैं, इकट्ठा करते हैं, बेल बनाते हैं, बाद में बेचते हैं और फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम जो कंपनियां आ रही हैं लाइसेंस लेती हैं, जिसके अंदर एनर्जी का भी होता है, एथेनॉल बनाने का भी प्रबंधन किया जाता है, ब्रिकेट्स भी बनाए जाते हैं जो थर्मल पावर प्लांट में लगते हैं। तो हरियाणा में कुछ एकाध जिले को छोड़ करके तकरीबन पूरे हरियाणा में पराली जलाने का सिस्टम खत्म हो गया और उससे प्रदूषण का बचाव होता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये हमारी है।